डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। ये पूरा मामला हम समझाएंगे, आपको बताएंगे। हमारे ब्यूरो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, प्रदीप ठाकुर। जो इनकी नियुक्ति हुई थी सीपीएस की, उसको लेकर सीधे सीधे चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। डिप्टी सीएम का पद भी इसमें शामिल है। उसी याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, जिस याचिका को बीजेपी के विधायकों ने दाखिल किया था हाईकोर्ट में। याचिकाकर्ता की तरफ से गुहार भी लगाई गई। कहा गया कि सीपीएस को अंतिम निपटारे तक काम करने से रोकने के आदेश दिए जाएं। सरकार ने याचिका की गुणवत्ता पर ही सवाल उठा दिए थे। हाईकोर्ट के नियमों के तहत दायर नहीं की गई थी याचिका, ये सवाल उठाया गया था। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो शिमला से, सीधे उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, आज की सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? एक सवाल तो ये है, दूसरा ये कि इस पूरे मामले में एक बड़ी बात सामने आई है कि इन सीपीएस को काम ना करने दिया जाए जब तक इस मामले में कोई नतीजा सामने नहीं आता है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है? क्योंकि सरकार ने भी सवाल उठा दिए गुणवत्ता पर याचिका की कि नियमों के तहत ये सब कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल कमल, देखिए कुछ देर में ये सुनवाई शुरू होगी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और आज इसमें क्योंकि अब बहस का दौर शुरू हो चुका है, जो याचिकाएं दायर यहाँ पर हुई है, हालांकि ये अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख याचिका जिस पर पूरे प्रदेश का फोकस है वो है बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी विधायक है सतपाल सिंह, और कुल मिलाकर 11 विधायक बीजेपी के जिन्होंने ये याचिका यहाँ पर दायर की है। और उसमें ये चुनौती दी है सीपीएस की नियुक्ति को। ये नियुक्तियां संवैधानिक तरीके से नहीं हुई है, असंवैधानिक के सारी नियुक्तियां हैं। और हाई कोर्ट के पहले के भी अगर आदेशों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी बात करें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों का भी जिक्र किया गया है कि सीपीएस की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था। तो इसी को आधार मानकर यहाँ पर भी इससे जुड़ा ये मामला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में है, और इसमें आज बहस भी होनी है। और इसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है यानी बीजेपी विधायक हैं, उनकी डिमांड इस वक्त यह है, उन्होंने गुहार लगाई है हिमाचल हाईकोर्ट से कि जब तक इस पूरे मामले का अंतिम निपटारा नहीं होता है तब तक सीपीएस को काम करने से रोका जाए, क्योंकि उनके पास अभी सरकारी वाहन है, सरकारी ऑफिस उनको राज्य सचिवालय मिले हैं, तो उनको काम करने से रोका जाना चाहिए। ये उनकी प्रमुख गुहार जो है हिमाचल हाईकोर्ट से है। लेकिन इस पर अभी कोई फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया था। पूर्व में भी 18 सितंबर को ये केस लगा था, बाद आज की डेट यहाँ पर है। इसके साथ साथ सरकार जो दलील दी गई है, ये कहा गया है कि ये जो याचिका है इसकी क्वालिटी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि जो नियम होते हैं हाईकोर्ट के जो नियम है उसके मुताबिक ये याचिका दायर नहीं हुई है। क्या देखना ये होगा कि इसमें आगे की निर्देशाल क्या देता है, इसमें बहस क्या क्या बातें दोनों पक्ष जो है यहाँ पर रखते हैं। सरकार की तरफ से सरकारी वकील जो है के लिए पेश होंगे, उनके साथ साथ सरकार का पक्ष रखेंगे, और दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से सत्यपाल जैन है, उनको जो है इसमें जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर हाईकोर्ट में पेश होना है। इसमें उनकी तरफ से भी दलीलें अब आगे दी जानी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विवाद आया है जब ये नई सरकार बनी उस वक्त में, हालांकि पूर्व में भी हिमाचल सीपीएस का कल्चर रहा है। अगर वीरभद्र सिंह सरकार की बात करें तो 2012 से के बीच में भी सीपीएस जो है नियुक्त हुए हैं। 2016 में एक याचिका भी दायर हुई है, वो भी इस वक्त स्टैंड करती है। तो ऐसे में लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि हमने अपने स्तर पर कानून बनाया है और इनको कोई और बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है, जैसा जिक्र किया जा रहा है। असम सरकार के असम के जो हाईकोर्ट निर्देशों का बीच में जिक्र हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार का यानी मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो असम में सीपीएस हुए थे उसको राज्य मंत्री का तब दर्जा दिया गया था, तो वो एक संवैधानिक पद हो गया था। और हम जो है इस तरह की नियुक्तियां हम नहीं कर रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं है और संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी हमने नहीं दी है, केवल एक पोस्टेशन ऑफ पोस्ट है। तो ये इसमें जिक्र किया गया है।